चरक संहिता चिकित्सा स्थान का पहला अध्याय चल रहा है, तृतीय पाद पढ़ रहे हैं अपन, और आप मुझे एक एक करके गिनाएंगे। प्रथम पाद में कितने योग? 6। नाम बताओ। पहला ब्रह्म रसायन, दूसरा द्वितीय ब्रह्म रसायन, तीसरा च्यवनप्राश, चौथा आम्लक रसायन, पांचवा हरित की पंचम योग, छठा हरित की रसायन, ठीक है, षष्टम हरित की। नाउ कम टू द सेकंड सब चैप्टर ऑफ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ चिकित्सा, नेम इज सेकंड का प्राणकामी। टोटल योग 37। 37 में 19 बलादि थे, 19 ऑप्शन नहीं आया। तो इस 19 के अंदर कौन सा महाकषाय? वैस्थापक महाकषाय था ना, पुनर्नवांत। एक इसमें आपने पढ़ा नागबला रसायन, नागबला का प्रयोज्यांक मूल त्वक। आंसर करते जाना ऑनलाइन वालों, क्या है? मूल त्वक। ग्रहण काल, ग्रहण काल नागबला, तब तपस्या या फिर सूची एक आगे और भी बोलता वाह सूची, ठीक है, तब तपस्या पे ध्यान दो। पक्का है ना तब तपस्या? प्रयोग मात्रा एक कर से एक पल। अगर ऑप्शन में ये भी हो और अगर ऑप्शन में अक्स टू आम्र हो तो पहले वो करना, ये इसके पर्याय स्वरूप है ना, वहां अक्स से आम्र लिखा। नागबला रसायन का प्रयोग करते हैं किसके साथ? नागबला रसायन का प्रयोग करते हैं किसके साथ? पय, पय ऑप्शन नहीं हो तो पक्का ना, या तो पय या फिर मधु से। पिपली रसायन, पिपली रसायन के संदर्भ में पढ़ा था अपन ने, क्या लाइनें थी वहां? मतलब 3 वो 6 और 9 नहीं थे। इससे पूछता हूं ना, ऐसा याद नहीं आ रहा। चलो बताते जाना, खूब है पूछने को। आम्लक अवले में कितने आंवला? 1000। और उसके साथ पिपली भी 1000। और विडंग अवले में एक एक आडक, एक आडक पिपली, एक आडक विडंग। नागबला रसायन पढ़ा था ना, ठीक है। प्रयोग काल नागबला रसायन, दूसरा पाद है। 1 वर्ष प्रयोग से 100 वर्ष की आयु, सब में यही तो था। बल्ला तक वर्धमान योग पढ़ा था ना, कैसे शुरू करते हैं? चरक अनुसार कितने से शुरू करते हैं? पर डे। दूसरे दिन 11। ऐसा करते हुए मैक्सिमम पर डे डोज कितनी? 30। और टोटल बल्ला तक कितने लेने? 1000। बल्ला तक का वर्णन सुश्रुत में अर्श में, बल्ला तक तेल की सुश्रुत अनुसार अर्श में मात्रा 1 शुभ। सुश्रुत के अनुसार बल्ला तक प्रयोग में 1000 बल्ला तक प्रयोग में कुल कितने दिन लगेंगे? सुश्रुत के अनुसार बल्ला तक प्रयोग में कुल कितने दिन लगेंगे? ऑनलाइन वाला बताओ यार।
बताओ बताओ। अच्छा, शुरू शुरू कहां से करते हैं? कहां से? ठीक से सोच लिया ना? 1 से 70 कुल दिन कितने लगेंगे? 35। और वाग्भट 8 से 40 दिन लगेंगे 49। चरक 10 से 30 दिन लगेंगे 55। भलातक तेल निर्माण में उसकी सिद्धि के लिए किसकी कल्क प्रयोग होती है? मुलेठी की, है ना, मधु। भल्लातक के कुल रसायन योग 10। भल्लातक का वर्ण किस पाद में? दूसरे। अरे कल तो याद कराया, आ बला भला। आंवला के सारे योग एक्सक्लूडिंग अम्लक रसायन, बला आदि रसायन और भल्ला। इसके अलावा बच गए वो सब तीसरे में, क्योंकि पहला और चौथा तुम्हें याद है। ठीक है। आम्लक अयस रसायन में षड विरेचन अध्याय के कितने महाकषायों का प्रयोग बताया? बोलो बोलो। कितने? 5। कौन कौन से? जीवन ब्रंगण, याद करने को बोला था ना मैंने। स्तन जनन, शुक्र जनन व स्थापन। प्रशस्ति पढ़ रहा हूं, बताना किसकी है ना। सव्यम च अस्य उपतिष्ठन्ते श्री वेदावाक च रूपिणी। केवल आम्ल। केवल आम्लक रसायन में सेवन के समय कितने दिन का उपवास? 3 दिन का। और 1 वर्ष तक शीरवृत्ति और शीरवृत्ति, पयोवृत्ति और गवा मध्य वसित। लाइन है, बताना कौन सा रसायन है। परम ओजस्करम च एततम सिद्धम डॉट 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 रसायनम। परम ओजस्करम च एततम, या श्लोक में चेतत लिखा हुआ, च एतत सिद्धम डॉट 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 रसायनम। ऐन्द्री रसायन या ऐन्द्र रसायन। शंख पुष्पी का क्या प्रयोग करते हैं? कल्क। और प्रयोज्यांग मूल और पुष्प। पिपली रसायन में 5, 8, 7, 10 ये प्रयोग करते थे। ठीक है। पिपली रसायन के एक प्रयोग काल में कितनी पिपली और कितने प्रयोग काल? 3 प्रयोग। वर्धमान पिपली रसायन कहां से शुरू करना है? कितने से? 10 से। प्रवर में, मध्यम में 6 और अवर में 3। प्रवर 10 और फॉर्म ऑफ मेडिसिन कल्क। मध्यम 6 फॉर्म ऑफ मेडिसिन क्वाथ। अवर 3 फॉर्म ऑफ मेडिसिन चूत। सुश्रुत ने 10, 7, 5 और वातरक चिकित्सा, है ना। और कुल कितनी पिपली? 1000। वह त्रिफला था, वह त्रिफला 241 विभीत की कितनी, कब? 2 भोजन से पहले। और हरित की जड़नांत कितनी? 1।
शिलाजीतु तो पढ़ते हैं। अब आ जाओ, शिलाजीतु के भेद। चरक के चार कौन कौन से? स्वर्ण, रजत, ताम्र और लोह। और बेस्ट कौन सी? लोह। और क्यों चालू नहीं करा? क्या बात कर रहे हैं? अच्छा, स्वर्ण, रजत, ताम्र, लोह बेस्ट। मैं इस पे ध्यान नहीं गया। रस, अच्छा, सुश्रुत की 6 कौन सी? 4 प्लस नाग और वंग। और रस समुच्चय की 2, एक तो गोमूत्र गंधी और दूसरी कर्पूर गंधी। विच वन इज बेस्ट? दोनों में से बेस्ट कौन सी? बेस्ट गोमूत्र गंधी। ये कौन जागा है? बच्चे लिख रहे हैं स्वर्ण, रजत, लोहा। एक लिख रहा है मधुसर्पी। ये कोई पीछे की देख रहा है, स्ट्रीम पीछे चल रहा है। चलो, शिलाजीत अग्रह वाग्भट 2 में माना अग्रह। सर्व रोग नाशक और बस्ती रोग नाशक। बस्ती रोग तो प्रमेय के हिसाब से लिख दिया। और सर्व रोग नाशक चरक बोलेगा, अभी अग्रह नहीं बताएगा, प्रोफेसर बोलेगा, तो इसने टीप लिया वहां से। अच्छा, शिलाजीत महारस, उपरस, साधारण रस में से किस में आता है? अरे सालो, इतना पिटेगा ना। पक्का 100% श्योर हो? लॉक कर दूं? गलत। वो शिला होती है मनेशिल, ताल शिला, अरताल और मनेशिल। महारस की लाइन बोलो। अद्रिज कौन होता है? अद्रिज कौन है? शिलाजीतु। मूर्ख कहीं के। इंग्लिश नाम पता है? एस्फाल्टम पंजाबिनम। और क्या बोलते हैं? ब्लैक बिटुमिन। रसशास्त्र के नोट्स में है, तुम लोगों ने पहले पढ़ा इसलिए पूछ रहा तुमसे। जिन लोगों ने पहले नहीं पढ़ा है वो शांति से बैठे रहे। आज उन्हें पता चल गया अद्रिज शिलाजीत है ना। चलो पढ़ते हैं। अनम्लम च कषायम च कटु पाके शिलाजितु नाति उष्ण शीतम भात धातु चतुर्भय संभवम। 4 धातुओं से उत्पन्न। अब देने को यही दे दे, धातु चतुर्भ्यस्तस्य संभव। ऑप्शन आ जाएगा शुक्र, ओज, शिलाजितु, रस। ठीक। अनम्लम लिखा साफ साफ, हिंदी में मत जाना। ईशत अम्लम में कुछ नहीं होता। अनम्लम मतलब अनम्लम। हेम रजत ताम्र वरात कृष्णाया सादपि। अब कृष्ण लो होता है, और मैं सही बोल रहा हूं, अगर एग्जामिनर सन की हो तो लो नहीं लिख के कृष्ण लिख दे, और बाकी 3 ऑप्शन में हेम रजत ताम्र दे दे। अब ये तुम्हें पता होना चाहिए, कृष्ण लो किसको कहते हैं? लोहे को। आयुर्वेद में पता है ना, लो शब्द मेटल्स को बोल। मेटल जो है वर्ड, जिसकी हिंदी है धातु, उसके लिए आयुर्वेद में लो शब्द का प्रयोग होता है। लू है अपकर्षण धातु से लोह शब्द बनता है। पढ़ाऊंगा रसशास्त्र। तो हेम रजत ताम्र इन सब से वर है, श्रेष्ठ है कौन? कृष्ण।
रसायनम तद भीस तदम वृश्यम तत्च रोगनुतम। कितनी प्यारी लाइन है, इसीलिए तो सर्व रोग नाशक बोल दिया उस वाग्भट ने। रसायन है, वाजीकरण है, और आगे रोगनुत है। ध्यान से देखो, भेषज के भेद हो गए। भेषज के दो भेद होते हैं, स्वस्थ से ऊर्जस्कर और रोगनुत है। स्वस्थ से ऊर्जस्कर में रसायन और वाजीकरण आते हैं। समझ गए बात को? चलो, पता नहीं कितना समझे। सुश्रुत ने शिलाजीतु में सीसा और रांगा माना, नागवंग को बोलते हैं। ठीक है, श्लोक पढ़ा है, त्रिपु आदि नाम तू लोहा नाम। त्रिपु किसको बोलते हैं? वंग। ठीक, क्षणा नाम अन्यतमान अव्यम गेयम स्वगंधश्चपि षड योनि प्रथितम शुद्धो। 6 योनि बताएगी इसकी। इसको मिनरल पिच भी बोलते हैं, ब्लैक बिटुमिन भी बोलते हैं, एस्फाल्टम पंजाबिनम भी बोलते हैं। अगर पेशेंट थोड़ा सा भी पैसे वाला हो ना, तो या तो उसको कोई शुद्ध शिलाजीत का योग दो। प्रेजेंट टाइम में जो भी पेशेंट है, कोई पेशेंट, बस ध्यान रखना स्टोन का नहीं, तो दे सकते हो। या फिर शुद्ध शिलाजीतु रेयरली मिलती है, कुछ फार्मा है वो बना, मतलब उसको अवेलेबल करवाते। शिलाजीतु के भावना द्रव्य मात्रा इत्यादि। क्या लिखता है? वात पित्त कफ गणेश, वात पित्त नाशक जो क्वाथ हैं उनसे इसके भावना देनी चाहिए, इससे वीर्य उत्कृष्ट को प्राप्त होती है। सामान्य बातें बता रहा हूं वैसे। फिर क्या लिखता है कि शिलाजीत को कुल कितने दिन तक भावना देनी चाहिए? 7 दिन। फिर क्या करें? लोह चूर्णी करते सह, शिलाजीत शोधन में उपयोगी है लोह चूर्ण। ठीक, जरा व्याधि प्रशमनम देह दाढ़ करम परम, शिलाजीत एजिंग प्रोसेस को स्लो करते। चलो भाई, अब शिलाजीत के 3 योग, प्रवर, मध्यम और अवर के हिसाब से। 1 सप्ताह, फिर 3 सप्ताह और फिर 7 सप्ताह, मतलब 1 वीक, 3 वीक और 7 वीक्स। तो प्रवर बल वाले में ये, मध्यम वाले में ये, मतलब डाइजेशन के हिसाब से बोल रहा, और अवर वाले में ये। इसमें भी मात्रा है क्या? जिसको 1 सप्ताह दो उसको 1 कर्ष, मतलब 1 तोला। जिसको 3 सप्ताह दो उसको 2 तोला, या फिर क्या कह सकते हैं, अर्धपल। और जिसको 7 सप्ताह दो उसको 4 तोला, मतलब 1 पल। डबल करते जाओ, 1 तोला, 2 तोला, 2 का दूना 4, 1 सप्ताह, 3 सप्ताह, 7 सप्ताह। ये शिलाजीत रसायन के प्रयोग के 3 क्लासिफिकेशन है, मतलब 3 तरह से दे सकते हैं। वही लिखा हुआ नीचे, प्रयोग सप्त सप्ताह त्रयश्च एकश्च सप्तकः निर्दिष्टम त्रिविधस्य परो मध्यो अवरस्तथा पलम अर्धपलम कर्षम तस्य मात्रा त्रिधा। ये भी प्रश्न आ सकता है, शिलाजीत के आचार्य चरक में कितनी मात्राएं बताइए? 3, या तो 1 तोला, या 2 तोला, या 4 तोला। ऐसा कुछ और भी होता है? 1 तोला, 2 तोला, 4 तोला। चक्र पानी का कुछ नहीं होता? छोड़ो। अच्छा, एक वो लिख देना, अगर पूछे शिलाजीत का शोधन किस पात्र में करते हैं? लोह पात्र। और शिलाजीत शोधन में कौन सी भस्म या चूर्ण उपयोगी? लोह चूर्ण। और कितने दिन तक शोधन के लिए भावना दी जाती है शिलाजीत को? 7 दिन। ठीक है, आओ। शिलाजीत की उत्पत्ति। अच्छा, एक नोट डाल लेना,
वाग्भट ने प्रमेय में शिलाजीत की प्रयोग मात्रा 1 तुला, प्रमेय नहीं मधुमेह में, प्रमेय मधुमेह ऑब्लिक कर लेना चाहिए, प्रमेय ऑब्लिक मधुमेह में वाग्भट के अनुसार शिलाजीत की मात्रा कितनी, 1 तुला। हालांकि लाइन शुश्रु से चोरी हुई है, पर तुमको ओल्ड क्वेश्चन में मिल जाएगा। शुश्रु थोड़ा अलग करता है, मतलब वो अपन बात करेंगे, शुश्रु तो वाग्भट पढ़ेंगे। शिलाजीत की उत्पत्ति देखो कैसे होती है। 2 शब्द है, तुम्हें समझ में आता है कि शिलाजीत तोड़ा कभी? शिला प्लस जतु। शिला मतलब पहाड़, पत्थर, जतु मतलब लाक्षा, लाख जिसको बोलते हो ना, लाख निर्यास है, तो पहाड़ का निर्यास है ये, पहाड़ों के बीच में से रिश्ता रहता है, तो बहुत सारे मिनरल्स होते हैं इसके। क्या लिखा है? हेम आद्य सूर्य संतप्ता स्त्रवंती गिरी धातु है। हेम आद्य स्वर्ण आदि जो है ये सूर्य से तप के और लिक्विफाई होके और पत्थरों के बीच से गिरी धातु रिश्ते रहते हैं। जतु आबम लाक्षा जैसे, मृदु मृतसन अच्छ अमल शिलाजित। विमर्श सुश्रुत, वो स पे चल गया। शुक्र सूची शेला मिला। जतु प्रकाशम स्वरस शिलाभ्यम प्रस्त्रवती, और लिख दिया शिलाजितु इति विख्यातम सर्वव्याधि नाश। सुश्रुत ने भी सर्वव्याधि नाश, लेकिन अग्रह वाग्भट नहीं माना इसको। अब पढ़ते हैं एक एक शिलाजित गुण। मधुर तिक्त जपा पुष्प निब कटु विपाके शीत च सुवर्णस्य निस्रोम। वैसे ही पढ़ रहा हूं, बाकी आगे टेबल बनी उससे पढ़ लेंगे। खास खास बात याद रख लो इनके कलर के बारे में। जपा पुष्प निब सोने वाली, गुड़ल का फूल होता है ना जपा। कौन सी फैमिली जपा की? मालस। और इस प्लांट का एक बहुत सुंदर नाम है ऑन्ड पुष्प, ठीक है, इंग्लिश में बॉटनिकल नेम है वो, ये भी ठीक है, शू फ्लावर। पढ़ा दिया ना। चलिए, रस मधुर तिक्त है, रस तो याद करवा दूंगा, बस जपा पुष्प पे ध्यान देना। और विपाक कट हुए। चलो, रजत स्वादु विपच्यते, विपाक कैसा? मधुर। कलर बहिर्कंठ भी, अच्छा ताम्र आ गया अगला, बहिर्कंठ भी मोर के गले जैसा, मतलब ब्लू कलर का होता है। कौन सा? ताम्र वाला। और रजत वाले में तो साफ लिख दिया ना, श्वेत वर्ण होता है, उसमें कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट अगला देख, लोह शिलाजित कैसा दिखेगा कलर में? गुग्गुलाभावत, सर्वश्रेष्ठम सच अयस। लोह शिलाजितु सर्वश्रेष्ठ। अब टेबल देखो, टेबल से याद करेंगे, और जैसे मैं करा रहा हूं वैसे ही करना, बुद्धि मत लगाना। जहां रक्ताभम लिखा वर्ण में वहां जपा पुष्प कर दो, रजत का श्वेत ठीक है, और बहिर्कंठ कर दो मोरकंठ की जगह, और कृष्णाभम गुगलू ओके। तो कलर सबके क्लियर है। रस पे आते हैं, देखो सिंपली पहला जो याद करना, ताम्र बराबर तिक्त। ताम्र शिलाजितु का रस कैसा है? तिक्त। अभी मैं सिर्फ रस की बात कर रहा हूं। फिर उसके बाद में दूसरा है स्वर्ण शिलाजित, तिक्त इसमें भी है पर मधुर के साथ। फिर तीसरा है लोह शिलाजित, लय से लो लय से लवण, तिक्त इसमें भी है पर लवण के साथ। तो सिर्फ रजत शिलाजितु में तिक्त रस नहीं होता, उसमें कटु रस होता। समझाऊंगा पूरी बात, बहुत ध्यान देना, सब कुछ ऐसे याद हो जाएगा। एक चीज पकड़ लोगे सारी चीजें एक साथ याद। बेसिकली सब शिलाजितों के रस में तिक्त है, चांदी को छोड़ के। रजत से जो शिलाजित रजत शिलाजित है उसमें, ताम्र में अकेला तिक्त है, स्वर्ण में मधुर तिक्त है, और लोह में लवण तिक्त। क्लियर हो गया? वीर्य, सभी शिलाजितु शीत वीर्य होते, लेकिन ताम्र उष्ण वीर्य होते। ताम्र तो सूर्य का पर्याय है, जितने भी ताम्र के पर्याय होते हैं वो सब सूर्य के पर्याय, तो उष्ण होना ही। अब सुनते जाना, सभी शिलाजितु
विपाक में कटु होती है, पर चांदी पकने पर मीठी हो जाती है, क्योंकि चांदी पहले से ही कटु है। रजत शिलाजीत का रस कटु है और बाकी सबका विपाक कटु। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूं, है ना? किधर न किधर से खोपड़ी में घुस जाएगी बात। बस एक चीज सही से याद हो जाएगी, तिक्त सब में है, रजत में नहीं है। और सबसे ज्यादा खेल किस में? रजत में। इसका सिर्फ कलर ही सिंपल है कि श्वेत होता है। तो सारी शिलाजितु जो है वो पकने पर कटु, पकने पर का मतलब विपाक हो, ऐसे समझो। विपाक में कटु है पर चांदी पकने पर मीठी हो जाती, ऐसे याद रखना, स्वाद। चलिए अब रस, वीर्य, विपाक और वर्ण, ये सब के आपको याद हो गए। अभी कल क्लास है, उससे पहले 4 बार जैसे मैंने समझाया वैसे खुद को समझाना, फिर कभी गलत नहीं। और जब भी शिलाजितु का क्वेश्चन आए, इस टेबल को बनाना, हवा में कुछ मत करना, ठीक? टेबल बनाओगे कुछ गलत नहीं होगा। सीक्वेंस बहुत इजी है, स्वर्ण रजत ताम्र लोहा, जो धातुओं क्रम है वही है। रस की बात करें, तिक्त है, फिर तिक्त नहीं है, फिर तिक्त है। ऊपर वाले में मधुर तिक्त, सेकंड नंबर में नो तिक्त, थर्ड वाले में विद ओनली तिक्त, एंड फोर्थ वाले में विद लवण। रस हो गया। वीर्य में आ जाओ, सारे शीत हैं खाली ताम्र उष्ण। तो रस, वीर्य, विपाक, विपाक सबका कटु, चांदी पकने पे मीठी। कलर तुम्हें याद, ठीक? तो श्लोक याद करने की, उनको देखने की जरूरत। चलिए, श्रेय शिलाजितु क्या होता है? जो गोमूत्र गंधी होता है, जो सभी कर्मों के लिए योग्य होता है। तो लिखता है, लेकिन रसायन प्रयोग में पश्चिम विशेष, एक शब्द सुना आपने, पश्चात, बाद में, सबसे बाद में कौन सा है? लो। तो लाइन आती, किसके लिए बोला है? लो शिलाजीत। वो शिलाजीत भी नहीं लिखेगा ऑप्शन में, मतलब लाइन के अंदर, ऑप्शन में देगा। यथा क्रम वाते पित्ते श्लेष्म पित्ते कफे त्रिषु विशेषते प्रशस्यन्ते मला हेम आदि धातु जा। समझ गए इसको? क्या बनाएंगे? कुछ ट्रायंगल वेंगल नहीं बनाते क्या? याद है कुछ? याद ही नहीं होगा। देखो ये ट्रायंगल हमेशा ऐसे ही बनेगा, वात पित्त और कफ, ठीक है? बोलो, अब तुम बोलो, मैं लिख रहा हूं। वात पित्त नाशक बोलो, है? स्वर्ण, पित्त कफ रजत, वात कफ ताम्र कफ, और चाहो तो यहां लिख दो भली। उसका मतलब वात पित्त कफ तीनों के बराबर। अब मैं इसको डिकोड कर रहा हूं, देखना। स्वर्ण बराबर, स्वर्ण नंबर 1 है ना, तो ट्रायंगल में भी पहले वही है, वात पित्त नाशक। दूसरा रजत क्या होगा? पित्त कफ नाशक। तीसरा ताम्र कफ नाशक, उष्ण था ना वीर्य। और चौथा लोह त्रिदोष नाशक। क्लियर है? ये ट्रायंगल ऐसे ही बनेगा, इसलिए बोलूंगा आगे 2-3 जगह और बनाएंगे। मतलब दोषों का वात यहीं टॉप पे, पित्त नीचे, कफ ऐसे ही रहेगा, यूं कहना चाह रहा हूं, ठीक है? चलो आगे बढ़े। एक ने मेरे को भेजा था पिछली बार स्क्रीनशॉट, उसका फोटो किताब, कि सर बाकी 2 का, तो कौन से बाकी 2? बोले नागवंक। अरे वो सुश्रुत के। और कोई कहे कि पश्चिम, मतलब सबसे लास्ट वाला, सबसे लास्ट वाला तो वंग है। सुश्रुत थोड़ी पढ़ रहा है, सुश्रुत ने तो ऐसा लिखा नहीं। अब चरक कहे कि मेरा सबसे छोटा वाला बेटा अच्छा है, तो इससे ये थोड़ी प्रूव होता है कि सुश्रुत का भी छोटा वाला अच्छा है। मक्कार हो सकता है, उसकी बात उसके पास। समझ पा रहे हो?
शिलाजीतु सेवन में पथ्य, क्या पथ्य का ध्यान रखना बाबू? कुलथ नहीं प्रयोग करना, एक। विदाही और गुरु नहीं प्रयोग करना, 1 2 3। ऑल आए तो ऑल कर देना, बाकी सिंगल आंसर आए तो यही इंपॉर्टेंट है। लेकिन कुछ बताओगे इसके बारे में? क्या ही बताओ? चलो, नोट्स में लिख रखा मैंने, इसलिए जरूरी नहीं है। चरक सुशत वाग्वट तीनों का, कुलत कपोत काकमाची, मार्कशीट में भी वो सारा लिख रखा। क्यों है कुलत वर्जित? इसका कारण लिखा है, ते अत्यंत विरुद्धत्वात् अश्पनो भेदनाम परम लोके दृष्टवा। पूरी दुनिया को पता है कि शिलाजीतु और कुलत दोनों दुश्मन है, क्योंकि कुलत का काम है पत्थर को तोड़ना, मतलब ऑक्सलेट को, फॉस्फेट को, इनको एब्जॉर्ब नहीं होने देना। ये कुलत काम ये करती है। अब ये एब्जॉर्ब नहीं होंगे तो ये शिलाजीत तो पत्थर ही है, इसमें सब यही है। समझ पा रहे बात को? इसलिए पथरी के इलाज में कुल्थी की दाल बोलते हैं खाने के लिए, उसका सूप पीने के लिए, स्टोन के पेशेंट। बहुत फेमस है। पंसारी की दुकान पे कुलत जितनी बिकती है सब्जी बनाने के लिए थोड़ी ले जाते, पथरी के पेशेंट ले जाते हैं, स्टोन वाले। तो कुलत कहीं ना कहीं बेस्ट मेडिसिन है, चरक ने बता दिया कि। और वो तो कह रहा पूरी दुनिया जानती है, दुर्भाग्य अपन नहीं जानते, और सच में पूरी दुनिया जानती है। गवार से गवार आदमी जो नॉन मेडिको हो, नॉन आयुर्वेदिक पर्सन, उसको पता है। ये लाइन आती है, ते अत्यंत विरुद्धात अश्विनो भेदना पर। तो आंसर क्या करोगे? कुलत। चलो, शिलाजीतु को घोलने योग्य द्रव्य अनुपान है रे, दूध, तक्र, रस, युस, गोमूत्र इत्यादि, ये इसके आलोडन द्रव्य। शिलाजीत की महता, नैसो अस्ति रोगो भुवि साध्य रूपम शिला अयम न जयेत प्रसन्न। इस दुनिया में ऐसा कोई रोग नहीं जिसको शिलाजीतु ठीक नहीं कर सके, शर्त ये वो साध्य रोग होना चाहिए। नेक्स्ट, लास्ट में लिख दिया, प्रयुक्त स्वस्थ से च ऊर्जा विपुलाम ददा। स्वस्थ से ओजस का द्रव्य है, रसायनवाजी कण गुणों से भरपूर। चलो, ये हो गया आपका कर परिचित्य, और इसके अंदर 16 योग थे। रसायन नाम सिद्धा नाम संयोग। कौन से 16 योग थे वो नीचे दिए हुए। तो तृतीय के अंदर जो योग है वो अक्सर कंफ्यूजन में हो जाते हैं, इसलिए द्वितीय याद है जिसको, उसका काम ठीक। अंतिम आयुर्वेद समुत्थान, ये मैंने आपको समझा दिया था परसों कि ग्राम्य आहार विहार गड़बड़ है शरीर के लिए, है ना, वही सब लिखा हुआ है इसके अंदर, मंद चेष्टा इत्यादि। तो ग्राम्य विवासो मूलमय सस्ता, ग्राम्य वास जो है, ग्राम्य वास कर्तव्यत्वात् आत्मदूषित मत्वा, है ना। नेक्स्ट, ऋषि मुनियों को वर्जित कर रहा है कि तुम एक जगह टेंट डाल के मत बैठ जाना, ये गांव तो अच्छा है, पुण्य वाला है, अब तो मरेंगे जब तक यहीं आश्रम में पड़े रहेंगे, ऐसा काम नहीं। ऋषि गण को इंद्र का उपदेश। अब ऋषिगण जो है उनको इंद्र उपदेश दे रहे हैं। बस एक शब्द है यहाँ पे, सहस्त्र द्रक मिला, सहस्त्र द्रक। तो सहस्त्राक्ष बोलते हैं ना, इंद्र का ही तो पर्याय है सहस्त्राक्ष। अक्ष या द्रक एक ही बात। नीचे इंद्र बता रहे, ग्राम्य वास कृतम असुखम असुखा अनुबंधम, सारी बीमारियां ग्राम्यवास। ग्राम्यो ही वासो मूलम असस्तान, जो भी शरीर से संबंधित अशुभ भाव उत्पन्न हो रहे हैं उनका कारण क्या है? ग्राम्यवास। चलिए, इंद्र के उपदेश पे तालियां बजा दी सबने। अब आते हैं इंद्रोक्त रसायन। एक इंद्र रसायन आया था, उसमें इंद्री ड्रग थी, और वो तृतीय पाद में था, उसमें विष स्वर्ण ये कंटेंट थे। सभी 3-3 यव थे, सोना 2 यव था, और ये भाई साहब 1 तिल थे, और घृत 1 पल थे। याद है?
अब ये है इंद्रोक्त रसायन, मतलब इंद्र भगवान ने बताया। अब प्रश्न ये आ सकता है कि इंद्र द्वारा बताया गया रसायन किस पाद में? चतुर्थ पाद। और इसमें टोटल 4 ही है, तो एक तो इंद्र रसायन होगा। इंद्र रसायन की स्टार्टिंग भी किससे होती है? इंद्रिस। लेकिन ये बताया इंद्र ने है, पहली बात। दूसरी बात, इस रसायन में एक बात है, षण मासात परम आयु वर्ग तरुण अनाम्यतम स्वर वर्ण में। प्रयोग काल कितना है? 6 माह। चलिए नेक्स्ट, कौन सा महाकषाय, वो कौन सा रसायन है? क्या कुटी प्रावेशिक? अच्छा, कुटी प्रावेशिक तो रसायन का भेद है सालों। तो द्रोणी प्रावेशिक रसायन है। द्रोणी मतलब क्या है? क्रिश्चियंस के अंदर एक कॉफिन होता है, मतलब लिटाने के लिए, कोई निपट जाता है तो उसको उस लकड़ी के डब्बे में सुला के ऊपर ढक्कन लगा देते हैं। और अगर तुम हॉलीवुड की हॉरर मूवीज देखते हो तो तुमने देखा होगा कॉफिन का ढक्कन खुलता है, रेत उछलती है और उसमें से एक आदमी निकलता है, और फिर साथ में वो स्कैरी साउंड चलाते हैं, है ना। और अगर घर बड़ा हो, तुम अकेले हो और लैपटॉप में देख रहे हो, लाइट चली जाए तो लाइट के साथ सांस भी जा सकती है ना। अब उस कॉफिन जैसी चीज को द्रोणी बोलते हैं। एक्चुअली द्रोणी क्या है? एक बोट बना लो, है ना, जिसके ऊपर ढक्कन लगता। किसकी बनानी? मैं मार डालूंगा सालों। हाँ, अब देखो इसमें क्या है। ब्रह्म सुवर्चला नाम औषधि, हिरण्य शीरा पुष्कर सदस्य पत्रा, आदित्य पर्णी नाम औषधियार सूर्यकांता, स्वर्ण शीरा सूर्य मंडल आकार पुष्पाम च नारी नाम औषधि अश्वबलाम इति ज्ञायते। स बलवज सदृश पत्राम काष्ठ गोदा नाम औषधि, सर्प नाम आकार औषधि, सोम नाम औषधि राजम, पंचदश पर्वम स सोम एवं हियते वर्धते च। पद्मा नाम औषधि, अजा नाम औषधि अजसृंगी, नीला नाम औषधि नील शीरा नील पुष्प। कुल कितनी औषधियां? 9। ये प्रश्न है कि द्रोणी प्रावेशिक रसायन में इसकी हिंदी गलत है, उस पर मत जाना, और गाइड वालों ने हिंदी से ही टीप रखा है। 9 औषधि आंसर करना है पहला, ठीक है। नाम क्या क्या इन 9 औषधियों के? सबसे पहले कौन सी? ब्रह्म सुवर्चला। अब ये इसका अपीयरेंस है, हिरण्य शीरा मतलब सोने जैसे कलर का शीर है, पुष्कर जैसे उसके पत्र है। पुष्कर किसे कहते हैं? कमल को बोलते होंगे, देख लो, है ना। आदित्य पर्णी नाम की औषधि है जिसका दूसरा नाम सूर्यकांता। आदित्य सूर्य एक ही है। फिर उसके बाद में नारी नाम की औषधि है जिसका नाम अश्वबला। बला है तो नारी होगी, बला नारी को ही तो कहते हैं। फिर उसके बाद में इसको क्यों अश्वबला कहते हैं? क्योंकि इसके पत्ते किसके जैसे हैं? बला जैसे। फिर काष्ठ गोदा, ये गोदा आकृति की औषधि। फिर सर्प नाम की औषधि है जो सर्प आकृति की। फिर औषधियों का राजा है सोम, जिसके 15 पत्ते। फिर पद्मा नाम की औषधि है जिसमें पद्माकार, पद्म रक्ता, पद्म गंधा। फिर अजा नाम की औषधि जिसको अजसृंगी कहते। फिर नीला नाम की औषधि जो नील शीरा नील पुष्पा लता प्रतान बहुल। ठीक, इन सब औषधियों का क्या निकाल लेना है? स्वरस, जूस। और सोहित्यम गत्वा। अब कौन आदमी इसके लिए तैयार है? पहले तो ऐसा पेशेंट ढूंढना जो मरने को तैयार है वो। ठीक, तो द्रोणी प्रावेशिक क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा भी आप सुनोगे। उसको बोला कि देख भाई, अब या तो तू राम जी के पास चला जाएगा, मतलब या तो देवताओं के पास चला जाएगा या देवता बन के आएगा, अगर तू द्रोणी प्रावेशिक प्रयोग करेगा। अब तुम मजाक लग रही, मैं सही बता रहा हूं, सुनना इसको। ये 9 जो औषधियां हैं वो रख दी और एक लगा दिया
मिक्सी जूस ग्राइंडर, 2 आदमी उसमें डाल रहे हैं औषधियां, और वो ग्लास लेके खड़ा, उसको बोले जितना पेट भर के पी सकता उतना पी लिया उसका, अब बस। अब उसको बोलेंगे कि वो देख कमरा है, उस कमरे के अंदर एक लकड़ी की बोट बना रखी जिसके ऊपर ढक्कन लगता है, तो उस कमरे में जा, कपड़े उतार और उसमें लेट जा, और हम ढक्कन लगा देंगे और ताला लगा देंगे बाहर से, और 6 महीने बाद खोलेंगे। और अगर तूने अंदर से बारे पाड़े कि अरे बारे खोलो रे प्यास लगती, तो खोलने वाला कोई नहीं है, क्योंकि इस कमरे को लॉक करके हम 6 महीने के लिए यहां से जा रहे हैं, समझ रहे? तो ऐसी स्थिति है। लिखता है स्वरस्य सोहितस्य गत्वाम स्नेह भाविताम आद्र पलाश द्रोण्या, और द्रोणी किसकी बनानी? पलाश की गीली लकड़ी की। सैपिदानम विद ढक्कन दिग्वासाम, दिशाएं ही जिसका वस्त्र है, मतलब नागा बाबा है ये, इसके दिशाएं वस्त्र का मतलब क्या हो गया? कपड़े उतार के, ठीक। क्या लिखता है? क्षण मासान पुनः संभवती, अब 6 महीने बाद में ये आदमी जो है इसका ताला खोलेंगे, तो या तो अंदर सिर्फ एक्सियल और एपेंडिकुलर बोन मिलेगी, ठीक है, और अगर इसके अंदर से आदमी निकले तो फिर उसके पांव पकड़ लेना, बोलना कुछ मत उसको, क्योंकि अब वो देवता बन चुका है, वो अब रजतम से निर्मुक्त होके और 100% सात्विक हो चुका है, और उसने योग की परम सिद्धि को प्राप्त कर लिया, ठीक। अब उसको जैसे ही वो उठे, अगर उठे तो एक जग भर के रखना है बकरी के दूध का, कि प्रभु मुझे अपनी सेवा में स्वीकार कीजिए, ये दूध पीजिए। तस्य आजम पय प्रति अवस्था, और क्या लिखता है? षणमासेन देवता अनुकारी भवति, बोला था ना देवता बन जाएगा। तो 2 ही कंडीशन है, या तो देवताओं के पास चला जाएगा या देवता अनुकारी हो जाएगा, ठीक है। अब क्या लिखता है? दिव्य अस्य चक्षु श्रोत्रम च भवति, उसके पांव इसलिए पकड़ लेना कि जिससे तुम्हारी बनती नहीं, वो तुम्हारे बारे में अभी क्या बोल रहा है वो सुन के बता देगा, वो तुम्हारा फ्यूचर बता देगा कि आगे क्या होने वाला तुम्हारे साथ। आगे लिख दिया गतिर योजन सहस्त्रम, 1000 योजन की गति, तो चहलकदमी करके आ जाएगा कि तुम लोग बैठो मैं केरला जाके आता हूं पैदल, है ना। और 10 वर्ष सहस्त्र की आयु, 10,000 वर्ष की आयु है उसके पास। तुम उसको बोलोगे बाबा जी उठ जाओ 5 साल हो गए, वो बोले तू उठ, मेरे पास तो 10,000 वर्ष है मजे करने के लिए, तेरे पास 50-60 ही है, तेरा 10% गया, मेरा तो 0.5% भी नहीं गया। ये प्रशस्ति आती है एग्जाम में कि किस रसायन की, गतिर योजन सहस्त्रम, और 10 वर्ष सहस्त्राणी आयुर अनुपद्रव देवता अनुकारी भवति, कितनी औषधियां हैं? 9। किसकी द्रोणी है? आद्र पलाश, कितने महीने उसमें लिटा के रखोगे? 6 मास, ठीक है। एक नया प्रश्न अगर बन सकता है, संभावित जो है मिलान आ सकता है इन औषधियों का, लेकिन उसमें तुम कर जाओगे। पद्मा है तो पद्मा पद्मा पद्मा, नीला है तो नीला नीला, सर्प आकृति, अजा है तो अजश्रंगी, नारी है तो अश्वबला। ऐसे अश्वबला को, अश्वबला का अगर बॉटनिकल नाम पूछे तो मेडिकागो सटाइवा, अश्वबला, इसको वन मेथी भी कहते, वन मेथी, है ना, वन मेथी। चलो आगे बढ़े, चल जा भाई। अब इमेज में गलत लिखा है, मैंने बोल दिया तुमको, पहला आंसर क्या करना है? 9। और सोम के बारे में डिटेल कहां पढ़ेंगे? सोम कितने प्रकार के होते हैं? 24 प्रकार। और सोम का बॉटनिकल नेम पूछे तो एफिड्रा वल्गेरिस। और उसका अश्वबला का मेडिकागो सेटाइवा, ठीक है। चलिए
सोम की जाति कितनी कितनी 24 और पत्तियां कितनी 15, 24 जातियां। और कुछ लिखो प्रयोजन चरक बराबर और बोलो कांड और सुश्रुत बराबर कंद सोम के लिए। और ये औषधियों का राजा है ना। चलिए अब बोल दिया है क्या, डोंट ट्राई दिस एट होम। दिव्या नाम औषधि नाम ये प्रभाव से भवद विदे शक्यम सोढुम अशक्यस्तु स्यात् स ओढुम अकृताम आत्म भी। आत्मवान होगा, दिव्य महर्षि होगा, उसी में इनका प्रभाव आएगा, बाकी तो फाइल निपट जाएगी। इसलिए घर पे प्रयोग करने योग्य नहीं जो कौशन होता है वो आचार्य चरक ने भी दिया कि दिव्य औषधियां हैं ये और ये ऋषियों के लिए। प्रश्न ऐसा आ सकता है कि द्रोणी प्रावेशिक रसायन में कितनी दिव्य औषधियां बताई, 9। अब वहां डरना मत कि 9 में से कितनी दिव्य थी, सर ने तो बताई नहीं, 100 ही दिव्य थी, ऐसा मत करना। चलो आगे बढ़ो। अगला है द्वितीय इंद्रोक्त रसायन। इसके अंदर जो खास बात है उस पर मार्क करना। हेम ताम्र प्रवाला नाम ऐसम स्फटिकस्य च मुक्ता वेदुर शंखा नाम चूर्णा नाम रजस। सोना चांदी रत्न ये सब इसमें प्रयोग किए। ठीक, चलो बाकी कुछ नहीं, छोड़ देना, बाकी इसमें कुछ है नहीं। ठीक, अच्छा इसमें टोटल औषधियां पूछे तो कितनी है, हैं? किसमें? इसमें इसमें द्वितीय में 68 नहीं है, 68 होनी चाहिए, देखना टोटल टोटल कह रहा हूं। नेक्स्ट, कुटी प्रावेशिक और वात तापिक में से बेस्ट कौन? बात हुई थी ना अपनी कि कुटी प्रावेशिक बेस्ट किसके लिए? देखो समर्थ हो, समर्था नाम अरोगा नाम। रसायन का प्रयोग तो निरोगी आदमी भी करता है ना, तो कुटी प्रावेशिक के लिए निरोगी होना जरूरी है। समर्थ मतलब दोनों तरह से, शारीरिक रूप से भी और फाइनेंशियली भी। धीमताम बुद्धिमान, नियत आत्म नाम। डॉक्टर साहब गए घर, कुटी प्रावेशिक चल रहा है, ये हॉस्पिटल से उठ के राडा जी गया, वहां जाके दही कचौरी चेप ली, इतने दिन से दलिया खिला रहे, तो नियत आत्म होना चाहिए। शनि नाम, टाइम हो जिसके पास। परिछंदवताम हितम, इंपॉर्टेंट है, जिनके पास परिवार हो, सेवा करने वाले लोग। जिनके पास ये सब नहीं हो वो कचौरी खाते रहे। और सौर्य मारुत विधि, सौर्य मारुत, सौर्य मतलब ताप, मारुत मतलब वात, तो वात तापिक होगी, आईपीडी सेक्शन जो है उसका। तयो श्रेष्ठतम पूर्वो विधि सैतु दुष्करम, वो बेस्ट है लेकिन दुष्कर है, मतलब मुश्किल से फॉलो करने वाले। तो ये लाइन आती किसके लिए? इसमें पहले वाली श्रेष्ठ है, तो पहले ऊपर कुटी प्रावेशिक दी हुई, लेकिन सुदुष्कर। नेक्स्ट, सत्य कथन। अगर रसायन सेवन के समय कोई कॉम्प्लिकेशन आए तो रसायन सेवन का त्याग छोड़ के, मतलब विड्रॉल कर लेना चाहिए। कार्य मुक्त रसायनम, सत्य, अगर कॉम्प्लिकेशन आए। पहला कौन सा पढ़ा? द्रोणी। दूसरा पहले इंद्रोक, दूसरा द्रोणी, तीसरा द्वितीय इंद्रोक, चौथा आचार रसायन। रेफरेंस है आचार रसायन कहाँ है? चतुर्थ पाद। ये वही है सद्वृत्त, ये वही सारे काम जो अपन नहीं करते, वही तो है। सत्यवादिनम अक्रोधम निवृत्तम मध्य मेथुनात् अहिंसकम अनायासम प्रशांतम प्रियवादिनम जप शोच परम धीरम दान नित्य तपस्विनम देव गो ब्राह्मणाचार्य गुरु वर्द अर्चने रतम
अनरसंसम अनरसंसम परम नित्यम नित्यम करुण वेदिनम सम जागरण स्वप्नम नित्य शीर घृतासन। कोई मर मत जाना सुन के, याद नहीं करना है, ना एग्जाम ना आएगा, सिर्फ इतना ध्यान देना कि आचार रसायन मैं तो वैसे ही पढ़ रहा हूं, एग्जाम के लिए नहीं। कोई चीज तुम्हारे कान में जाए तो क्या पता कभी उसके बारे में सोच, सबकॉन्शियस माइंड में तो जा ही रहा है कि यार सच बोलना चाहिए, छल कपट नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। नित्य शीर घृत आशीनम, ये दो ही द्रव्य है, बाकी सब अद्रव्य है। आचार रसायन में बाकी सब आचरण है, लेकिन रोज घी दूध खाना चाहिए, ये आचार रसायन। देश काल प्रमाणज्ञम युक्तिज्ञम अनहंकृतम सस्तम आचारणम असंकीर्णम अध्यात्म अप्रवणे इंद्रियम उपासितारम वृद्धानाम आस्तिकानाम जितात्मानाम धर्म शास्त्र परम विद्यात नरम नित्य रसायनम गुणे रेते समुदित्य प्रयुक्ते यो रसायनम रसायन गुणान सर्वान यतुक्तान से समश्नुत। तो बाबू ज्यादा ये कर सकते हो, इसकी स्टार्टिंग याद कर लेना, और ऑप्शन में सद्व्रत आए तो थोड़ा ध्यान देना कि आचार रसायन में ऐसा हो। अच्छा आचार है ये, है ना, ये वो पिकल्स नहीं है। सर मेरे को केरी का अचार बहुत अच्छा लगता है। रसायन का पूर्ण लाभ कब होता है? तो रसायन के पूर्ण लाभ के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? मन और शरीर शुद्धि। ठीक है। सुश्रुत ने रसायन सेवन का योग्य 7 बताएं, इन्हीं को औषध सेवन अयोग्य बताया, वो ये वही। चलिए, वैद्यों की पूजा अश्विनी कुमारों की तरह करें, ऐसा लिखा हुआ है। वैद्यों को टाइम पे कोई फीस नहीं देता है। अश्विनी कुमार कौन अश्विनी कुमार की तरह क्या पूजा करें? क्यों करें? क्योंकि अश्विनी कुमारों के बारे में बात करनी है। अश्विनी देव भीष जव, जव 2 थे, नाम बताओगे? हमेशा पूछता हूं, हमेशा नहीं बता पाता। एक मैं लिख दूं शायद, चल तुम बताओ, दोनों ही, मैं नहीं लिख रहा, बताओ देखें अश्विनी कुमारों के नाम। ऑनलाइन वाले बताएंगे, ऑफलाइन वालों से तो मेरे को उम्मीद नहीं है। सिर्फ इन नाम की उम्मीद नहीं हो, आरामी ऐसे मत कहने का आपने तो कह दिया तो उम्मीद नहीं, उसने पढ़ना ही छोड़ दिया। सिर्फ इन दोनों के नाम बताने की बात कर रहा हूं, बाकी तो सारी उम्मीदें तुमसे, उम्मीद या तुम ही करोगे और कौन करेगा? तुम नहीं करोगे तो भला कौन ही कर पाएगा? नाम बताओ यार, अश्विनी कुमारों के नाम। नोट्स में देख के मत बताना, हिस्ट्री वाले में वैसे बताना। बताएगा कोई? अरे नहीं होंगे पिंपल, गूगल कर लो, इस बहाने नाम तो याद रहेंगे। तुम लोगों को पता है यार, ऐसे कैसे हो सकता है? हिस्ट्री वाला मॉड्यूल नहीं पढ़ा ठीक से? दस्त्र और ऐसा कुछ नाम पढ़ा नहीं? कभी नहीं सुना अश्विनी कुमार का नाम क्या है? फोटो से ही तो क्या ही बताएं। अरे बोलो रे नाम, ऑनलाइन वालों साले, कुछ तो इसमें फाइनल ईयर से पढ़ रहे हैं। कौन कौन है? अंजू, नाम बताओ भाई, अश्विनी कुमारों का नाम जल्दी बोल दो, थोड़ा टफ है बोलने में। एक तो है, एक तो होना चाहिए देस्त्र करके नाम है उसका, मतलब इजी नहीं है और कुछ वैसा याद तो आए। और एक है अरे तुमसे पूछते पूछते खुद के दिमाग चला गया मेरे। एक तो दस्त्र और एक है नास्तिक, दस्त्र और नास्त, ये 2 नाम। ठीक है, हाँ ये वही वही, और नास्त था वो। यस। अब देखो आगे,
इनकी महिमा मंडन हो रही है। क्या लिखता है, यज्ञ का सिर कट गया था, इन्होंने वापिस जोड़ा। यज्ञ कोई आदमी था, ठीक है। फिर पुष्णा के दांत दसन गए थे, वो इन्होंने सही किए, मतलब ये डेंटिस्ट भी थे। नेत्रे नष्टे भगस, ये ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट भी थे। भग नामक व्यक्ति की आंखें गई, इन्होंने ठीक करी। इंद्र भगवान को भुज स्तंभ रोग हो गया था, वज्रनश्च, वो इन्होंने ठीक किया। ये 50 बार पता नहीं क्यों पूछा है कि वज्री को कौन सा रोग हुआ था, या कभी कभी इंद्र के नाम से भी आता है, इंद्र को कौन सा, तो भुज स्तंभ, ठीक। शीतांशु को राजयक्ष्मा हुआ था, ये तो बच्चे को पता। इसने बहुत बेइज्जती करवाई खुद की, हर जगह इसको मेंशन करा है ना। सोम अभिपति चंद्र, ठीक है। भार्गव चव्वन कामी वृद्ध, भार्गव कुल के कामी वृद्ध ऋषि चव्वन को च्यवनप्राश बना के दिया। मिलान में आएगा किसको क्या रोग हुआ था। अश्विनी कुमारों के द्वारा चिकित्सा या रोग या संबंधित व्यक्ति से सुमेलित करने के, मतलब मिलान करने के, तो ध्यान रखना भाई। अब आ जाओ, सुंदर सुंदर बातें करते हैं। अब ये सब रटने वाली चीजें गई, चलो। अश्विनी कुमार कौन सा यज्ञ करते थे, श्रोतामणि यज्ञ करते थे। उसमें मदिरा का आहुति लगती थी, इंद्र के साथ बैठते थे। तो आजकल ऐसा होता है ना कि देवताओं के नाम पे उनके वहां पे शराब चढ़ा के और फिर पीते हुए आते हैं कि प्रसाद है। घर वाले भी कुछ नहीं बोलते, सोचिए साल में एक बार जाते, ठीक है। तो ये मजे करते थे किस नाम से, कि यज्ञ में चढ़ा रहे हैं। 7 दिन बैठ गए, पूरा का पूरा वो लेके, क्या कैन लेके, उसका बड़ा वाला है ना, ड्रम लेके, और 2 जने पास में खड़े हैं डालने के लिए। तो उधर अब तुम्हें पता ना, आहुति तो बिल्कुल थोड़ी सी दी जाती है, छींटे मारे जाते हैं, बाकी तो अड़न, ठीक। तो श्रोतामणि यज्ञ में बैठते थे और उन्हीं मंत्रों का जाप करते थे। अभी तो वही वाली बात है ना, ये तो राजाओं के दोस्त थे, इनकी बुराई कौन करे। ऐसा थोड़ी कहेंगे दोनों दारूडे थे, ऐसा कैसे कहेंगे। क्या लिखा है, प्रातः सुबह सुबह सवने, गार्डन में बैठते, सोम शक्र अश्वभ्याम से अश्नुते, ठाके लगाते हंसते, श्रोता मृणी च भगवान अश्वभ्याम से मोदते। प्रथम अवस्था में रहते थे, देवता थे तो ज्यादा असर करते नहीं थे, सत तो ज्यादा था ना, जितना सत तो ज्यादा होगा शराब उतनी कम चढ़ेगी। रज और तम, इससे मतलब शराब को प्रकृति प्रदर्शक कहा गया है ना, तो मानस प्रकृति प्रदर्शक भी है शराब, ठीक। आदमी की औकात नहीं है, प्रथम अवस्था के बाद में सारे रज तो मिल जाते हैं उसके। प्रथम अवस्था तक पीने के लिए 2 पैक, उसके बाद में फिर जाना है तो 3 4 5, फिर लास्ट में वही भग्नदारी निष्क्रिय। पुलिस वालों को रास्ते चलता हुआ फोन कर रहा है कि एक लाश है कि जिंदा है पता नहीं, पड़ा है साहब, आगे देख लो, इसको उठाओ, जिंदा है तो भी हॉस्पिटल ले जाओ, मरा हुआ है तो मोर्चरी में रखो, सुबह फोटो डालेंगे पता चलेगा कौन। यही तो होता है भग्नदारी निष्क्रिय। तो भाई इंद्र भगवान अश्विनी कुमारों के साथ में पी रहे हैं, मौज उड़ा रहे हैं। देवताओं के राजा है, वही नहीं उड़ाएंगे तो कौन उड़ाएगा। प्राणाचार्य की परिभाषा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है। शीलवानम मतिवानम, अब बता रहा है कि वो भली पीते थे लेकिन शीलवान थे, मतिमान थे। युक्तो द्विज जाति, और पढ़ाई पूरी हो रखी थी उनकी, ठीक। शास्त्र पारग, शास्त्र में पारंगत थे। प्राणाभीर गुरुवत पूज्य, ऐसे लोग गुरु के समान पूज्य। प्राणाचार्य से ही स्मृतम, इनको प्राणाचार्य कहते। अब तुम्हारे लिए बात, मेरे लिए बात, हर आयुर्वेद के बच्चे के लिए बात, स्टूडेंट के लिए, टीचर के लिए बात। विद्या समाप्तौ भीषजो द्वितीय जाति उच्यते। आप सब, मैं मेरे घर से आया था तो मेरा सरनेम मेरी कास्ट था, आपका अपनी कास्ट था, और सरनेम में भी वो दम नहीं कि नाम के आगे लग जाए। ये आगे लगता है क्या, वैद्य नंद किशोर, समझ रहे हो। अब वैद्य विनोद, कहने का मतलब समझे, ये जो नाम के आगे क्राउन है,
नेम क्राउन नहीं तो हुआ, डॉक्टर लग गया, वीडी लग गया, ऐसे, है ना। मतलब क्या है कि आपकी जाति कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है। अब आप सब एक ही जाति के होगे, द्विज। अनुसूते वैद्य शब्द ही न वेद्यम पूर्व जन्म नाम। पिताजी डॉक्टर है तो बेटे को कोई डॉक्टर नहीं कहेगा। बेटे को नाम के आगे डॉक्टर लगाने के लिए सारी बैग क्लियर करनी पड़ेगी, विद्या समाप्त और नेक्स्ट होते होते रह गई। ठीक, ये ऐसी बात है चरक ही बोल सकता है, इतना कॉन्फिडेंस और किसी में था ही नहीं। हाँ? वो गांव तक सीमित है यार। विद्या समाप्त ब्रह्म व सत्वम आश्रम था, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो दो सात्विक में से दो कौन से सत्व विद्या समाप्ति के बाद आपके अंदर आ जाते हैं? ब्रह्म सत्व और आर्ष मतलब ऋषि सत्व। इसलिए वैद्यो द्विज स्मृत, इसलिए वैद्य को द्विज कहा जाता है। द्विज, तुम समझते हो क्या इनको ऐसे तोड़ना? दूसरा जन्म, जन्म ही नया हो गया तो जाति वाति सब चेंज हो गई। ठीक, और इस जन्म में आपके साथ में दो चीजें एडिशनली जुड़ गई, सात्मता की, मतलब उसकी सत्वता की। इसलिए तो डॉक्टर की रेस्पेक्ट है कि डॉक्टर है तो समझदार ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये दो चीज क्या लिखता है? वैद्य और रोगी के परस्पर करते, इसको छोड़ देना कि वैद्य उस पर गुस्सा नहीं करे, वो उसके बारे में नेगेटिव नहीं फैलाए, ऐसा लिखा हुआ। चिकित्सा चाहे वो अपनी कोशिश करे पूरी चिकित्सा की, फिर भी नहीं हो पाए तो पेशेंट भी गालियां नहीं दे उसको, ऐसा लिखा हुआ। चलो नेक्स्ट, भूत दया के लिए चिकित्सक। और मैं सच बता रहा हूं, ये जो कंसेप्ट है ना, जो चरक ने यहाँ भूत दया लिखा है, आप अपनी लाइफ की हर चीज पे अप्लाई करना 100% है ना। ये वो 3 इडियट वाली बात बहुत सही है कि कामयाबी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। तुम काम सही करो, कामयाबी अपने आप आएगी। जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं, अगर आप ये सोच के पढ़ रहे हो ना कि मैं सिर्फ सिलेक्शन के लिए पढ़ रहा हूं, तो इतना सारा डेटा याद नहीं रह सकता। अगर आप ये सोच के पढ़े कि मैं मेरे नॉलेज को बढ़ाने के लिए पढ़ रहा हूं, तो आपको इंटरेस्ट डेवलप होगा कि अच्छा रसायन से ये होता है, कैसे होता है, क्यों? क्योंकि शिलाजितों के ये गुण है, इंद्र रसायन में ये द्रव्य है, अच्छा इंद्रोक्त रसायन में स्वर्ण रजत ताम्र और उनके साथ में रत्न भी पड़े थे, ऐसे द्वितीय वाले। तो मतलब खोपड़ी के अंदर ये बातें कैसे समझ में आनी चाहिए, जैसे अपन रूटीन बातचीत करते हैं ना, वैसे लहजे में समझने की कोशिश करो। इसको एक अलग पोर्शन मत समझो कि मेरी सामान्य जिंदगी की जो है वो अलग है और ये पढ़ने वाला काम अलग है। नहीं, जिस दिन पढ़ाई को विशेष नहीं मान के सामान्य समझना शुरू कर लेंगे ना अपन, उस दिन सिलेक्शन वलेक्शन तो बहुत छोटी चीज है। और जितने बच्चे सेलेक्ट होते हैं ना, मतलब सिलेक्शन होने की पहली गारंटी इस बात से कि जिस दिन आपको पढ़ाई पढ़ाई लगना बंद हो जाए। जिस दिन आप पढ़ाई क्यों कर रहे हो? इंटरेस्ट के लिए। जैसे इंस्टाग्राम पे कोई रील देखी आपने और वो बहुत शॉर्ट में, और उसमें एक लिंक दिया हुआ कि ये पूरा वीडियो इधर है, आपने उस पर टैप किया, आप फुल वीडियो पहुंच गए। क्यूरियोसिटी थी, इंटरेस्ट। मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं, जो समझा रहा हूं, जब आप उसको जिज्ञासा के साथ समझना शुरू करोगे ना, एक क्यूरियोसिटी मन में रहेगी कि यार ऐसा बताया था ना, और फिर उसके साथ में चीजें रिलेट करते हुए जैसे समझा रहा हूं वैसे समझोगे, तो पढ़ाई कभी पढ़ाई लगेगी नहीं। और उस दिन तुम्हें टाइम का पता नहीं लगेगा कि यार खाना खाने जाना था 3:30 हो गए, टाइम ही नहीं देखा। ऐसा किस दिन होगा? जिस दिन तुम पढ़ाई करोगे इस लहजे में कि ये कोई काम नहीं है, ये मेरे जो बेसिक जो मेरी क्यूरियोसिटीज है उनसे रिलेवेंट चीज है, इसको मुझे जानना है। तो किसी भी चीज को जानने के लिए पढ़ते हैं ना, तो ऊपना नहीं आता, फिर बोरियत नहीं होती। समझ रहे बात को? तो इसने लिख दिया भूत दया। भूत दया का मतलब क्या है? कि वैद्य लगा रहे हर प्राणी के अंदर भगवान समझ के और उसको बचाने के लिए, तो सिद्धि पैसा वैसा सब अपने आप आ जाएगा। एक वर्ड में अगर इस बात को कहा जाए
तो अगर आप अपने काम के लिए 110% डेडिकेटेड है और इंटरेस्टेड, तो आपको इतना मजा आने लग जाएगा उस काम करने से ही कि आपको रिजल्ट की चिंता होगी नहीं, और आपके रिजल्ट की चिंता करने की आपको जरूरत ही महसूस नहीं मतलब नहीं होने देगा। वो ऊपर बैठा वो हिसाब कर रहा। इस बात में आप पक्का बिलीव रखना। कभी भी ये सोच के मत पढ़ना कि अरे यार सुबह हो गई अब 7 घंटे पढ़ना, नहीं। सुबह हो गई, कल क्या क्या पढ़ा था वो मुझे जानना है यार, मुझे और कौन सिखाएगा, मैं कब सीखूंगा। जीवन में चीजें डिवाइडेड है ना, अब पढ़ना है फिर नौकरी करनी है, समझ रहे बात को। तो ये जानने का आखिरी मौका है आयुर्वेद, और ये पक्का जानना आयुर्वेद को ही, इसको तो अपन चूज कर चुके हैं ना फाइनल स्टेज पे। तो मेरा पॉइंट ये है कि आप कभी पढ़ाई को पढ़ाई की तरह मत, पढ़ाई को अपने ज्ञान के लिए, इंटरेस्ट के लिए करो कि मुझे और जानना है कि क्या लिखा है, क्यों बताया है। फिर कभी भी भूलने वाली समस्या नहीं होगी। समझ रहे हो बात को। नाम भूल जाना किसी का, बॉटनिकल नेम भूल जाना, ये ओके, ये मैं मानता हूं, ये सिर्फ अभ्यास से ही हो सकते हैं, बार 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 बार। लेकिन ये जो चीजें कंसेप्चुअल है, इनमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो भूत दया के लिए बताया इसने। बाकी बोल दिया कि जो पैसे लेके करते हैं वो सोने को छोड़ के और रेत इकट्ठा कर, कांचन राशि को छोड़ के पांसु राशि इकट्ठा कर। ठीक है, नेक्स्ट, सबसे बड़ा दान कौन सा? जीवन दान। जीवन दान से बढ़कर और कोई दान नहीं। न ही जीवित दानाद आदि दानम अन्नाद विशिष्यते। ठीक, फिर लिखा चिकित्सा का उद्देश्य परो भूत दया धर्म इति मत्वा चिकित्सा। आयुर्वेद समुत्थानम दिव्य औषधि विधि शुभम सिद्ध रत्न रसायनम। अभी तक सिद्ध रसायन चल रहा था, प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद। चौथे में क्या लिखा? सिद्ध रत्न रसायन। रेफरेंस कि कौन से पाद में ऐसा लिखा? चतुर्थ पाद। क्यों? क्योंकि द्वितीय इंद्रोक्त रसायन में रत्न थे, मुक्ता, वैदुर्य, शंख, ऐसे। ठीक, इसी के साथ चरक चिकित्सा स्थान का प्रथम अध्याय अपनी पूर्णता को प्राप्त होता है। कल अपन शुरू करेंगे वाजीकरण। वाजीकरण से पहले ये वाली टेबल, वो मैं जो आपको बोल रहा था कि ये 6, ये 37, ये 16 और ये 4, ये टेबल बनी हुई है, तो आपको मेहनत करनी नहीं है इस पर। वाजीकरण की स्टार्टिंग करके चलते हैं कि क्या पढ़ेंगे। मैंने एक तो आपको बताया था आपका, ये तो था रसायन 6, 37, 16, 4। अब वाजीकरण SAMPU। तो पूरी ट्रिक बन गई आपका शैम्पू, रसायन वाजीकरण। ठीक है, एस से क्या लिखूं? जो है संयोग सर मूल्य, ये तो पढ़ा है ना। दूसरा आसिक्त सीरक, नाम है द्वितीय पाद का। तृतीय मास पर्णभृत। चौथा पुमान जात बलादिकम। योगों की संख्या बताओगे? बस फैंसी नंबर है, इजी याद होंगे। 15, 15, टोटल कितने हो गए? इतना धीरे कोई जोड़ता है? ठीक है, अब यहां से चालू करें। कल अब आ जाओ तुम अपनी नई नवेली